हाय गाइस, कैसा आप सब। आई होप ठीक हो। जैसा कि आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही कंफ्यूज करता है। वर्णमाला में हम क्या पढ़ते हैं? स्वर पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं। वर्णमाला में कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन है, उस कौन कौन से शब्दों से जो व्यंजन कितने टाइप के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इस सबको हम वर्णमाला की टॉपिक में पढ़ते हैं। लेकिन आज इस क्लास में वर्णमाला के कुछ ऐसे टॉपिक को हम बताएंगे जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। सिंपली तो सब जानते हैं वर्णमाला में, ये सब जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, सबको नॉर्मली सबको पता है। लेकिन जो आज की क्लास में हम बताएंगे वो बहुत कम लोगों को पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा वो बहुत ही कंफ्यूज होता है। थोड़ा बहुत जिसको पता भी होगा वो बहुत ही कंफ्यूज रहता है। तो आज इस क्लास में आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, क्लास को पूरा देखना है। बहुत लंबा क्लास नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि आप क्लास को पूरा देखिएगा। आप जरूर यहाँ से कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, जिसमें से हम पढ़ेंगे आज की क्लास में स्वरों का विभाजन। वर्णमाला में हम क्या जानते हैं, वर्णमाला किससे कहते हैं? तो जो वर्डों का मेल होता है, वर्डों का जो सुव्यवस्थित क्रम होता है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड क्या कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो इस सबको हम वर्णमाला की टॉपिक में बता दिए हैं। तो आज इस क्लास में हम बताएंगे, पढ़ेंगे जो वर्णमाला में होता है स्वर, स्वरों का विभाजन कैसे होता है, स्वरों का जो विभाजन है कितने प्रकार के होते हैं स्वर, इनका यही आज की टॉपिक का यही मतलब है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर जो प्रकार है उनमें से कौन कौन से किस किस शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हम वर्णमाला में हम वो पढ़ते हैं व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन, उसमें एक व्यंजन का प्रकार है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है एक से अधिक व्यंजन मिलकर वर्डों एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार स्वर में भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। देखिए, स्वर कितने होते हैं। जैसे कि हम वर्णमाला में जानते हैं कि 52 अक्षर होते हैं, टोटल 52 वर्ड होते हैं। उसके बाद हमें जाने कि स्वर उसमें से 11 होते हैं। अंक और आहा, अंक अनुनासिक है, आहा विसर्ग है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े व्यंजन का से लेके क्या तक क्या होते हैं, सब व्यंजन होते हैं। तो उसमें से हम आज पढ़ेंगे स्वरों का विभाजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? 11। आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, इतने 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। इसको तो हम जान गए। उसमें से हम आपको बताए थे जो बहुत ही कंफ्यूज करता है, ये होता है कि स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर को ही संयुक्त स्वर और गुरु स्वर भी कहते हैं। तो आप नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको सारे नाम याद रखना है ताकि एग्जाम में आपको कोई और नाम दे करके कंफ्यूज ना करे और आप जाके गलत ना कर पाए। तो देखिए, यहाँ पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर को ही संयुक्त स्वर और गुरु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जो 11 स्वर हैं उनमें कितने मूल स्वर होते हैं, कितने संयुक्त स्वर होते हैं। तो जो होता है आ, ई, उ और री, क्या होते हैं? सॉरी, री, ठीक है। क्या होते हैं? ये होते हैं मूल स्वर। अभी हम आगे जानेंगे कि मूल स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। पहले ये जान जाए कितने मूल स्वर होते हैं, कितने संयुक्त स्वर होते हैं। इनके अलावा जो स्वर बचते हैं वो क्या होते हैं? इनके अलावा जो स्वर बचते हैं उनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, ठीक है। तो देखिए, ए ऐ ओ एंड औ, ठीक है। ये क्या हो गए इतने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या हो गए? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर या उसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं। और ये 4 जो हो गए वो मूल स्वर हुए। अब देखिए, मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर उसे कहते हैं जो मूल मतलब होता है जड़, जो शुरुआत में आए, जो अकेला किसी की सहायता से न बना हो, किसी दो उसमें दो स्वर न हो, अकेला ही हो, वो मूल होता है। उससे उल्टा उससे और उस मूल शब्द को मिला करके, मूल वर्डों को, मूल स्वरों को मिला करके हम संयुक्त स्वर को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी देखेंगे। फिर से देखिए, मूल स्वर का मतलब होता है, मूल मतलब होता है जड़। मूल स्वर स्वतंत्र रूप से होता है, वो अकेले बना होता है, उसमें और भी कोई स्वर नहीं होता है। लेकिन जो संयुक्त स्वर बनता है वो मूल स्वरों की सहायता से बनता है। दो मूल स्वर मिला करके हम एक मूल स्वर बनाते हैं, एक संयुक्त स्वर बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, आ ई उ री,
ये क्या हुए हमारे, इसको कहते हैं मूल स्वर, मूल स्वर। अब देखिए कैसे बना है, तो आ को देखेंगे, आ को अगर हमें मूल स्वर को मिलाकर के संयुक्त स्वर हम कैसे बनाते हैं, देखिए आ छोटा आ मिला करके हम बड़ा आ बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार ई को देखेंगे, छोटी ई और बड़ी ई मिलाकर, छोटी ई मिला करके हम बना देते हैं बड़ी ई, जो क्या है संयुक्त स्वर है। ई क्या है, संयुक्त स्वर है। ऊ को देख लेते हैं, ऊ और छोटा ऊ मिला करके बड़ा ऊ बन गया संयुक्त स्वर। उसी प्रकार री भी होता है, छोटी री मिला करके क्या बना देते हैं, बड़ी री बना देते हैं। क्या हुआ, संयुक्त स्वर हुआ। उसी प्रकार हम देखेंगे कि जो ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर को क्या क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर, गुरु स्वर कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए दीर्घ संयुक्त स्वर, ठीक है, दीर्घ संयुक्त स्वर है आ से लेकर के उ तक, क्या है, इसको कहते हैं दीर्घ संयुक्त स्वर। अब दीर्घ ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहते हैं स्वर होते हैं 2 प्रकार के, दीर्घ स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है दीर्घ संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे आ ई उ। देखिए ये स्वरों का विभाजन है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोकस कोई नहीं करता है, सोचते हैं स्वर ही तो है, सिंपली पढ़ लेते हैं कि मूल स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। लेकिन जब घुमा फिरा के पूछ लेता है कि दीर्घ संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दीर्घ संयुक्त स्वर आ ई उ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। ए आई ओ को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। अब यहाँ तक तो हम जान गए मूल स्वर कैसे बना, मूल स्वर क्या है, आप जान गए कि मूल स्वर मूल होते हैं, वो शुरुआत में आते हैं, उनसे मिलकर ही संयुक्त स्वर बनते हैं। तो यहाँ पर आ ई उ री को हम देख लिए कैसे बना। उसके बाद हम देखे दीर्घ संयुक्त स्वर कौन कौन से, आ ई उ है, ठीक है, और संयुक्त स्वर ए आई ओ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे संयुक्त स्वर बने कैसे। यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज, तो यहाँ पर हम लिखे हैं छोटा आ ई, देखिए यहाँ पर जो ये हम बनाए, इस स्वर को हम क्या कह सकते हैं, सजाती स्वर। सजाती स्वर क्यों कह सकते हैं इसको, आ ई ओ री को क्या कह सकते हैं, सजाती स्वर। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अपने समान जाति से मिलकर बना है। देखिए आ मिलकर बड़ा आ, छोटी मिलकर बड़ी, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, री छोटी री मिलकर बड़ी री, इसको हम सजाती कह सकते हैं, सजाती स्वर। और आगे जो हम संयुक्त स्वर बनाएंगे इसको विजाती स्वर कहेंगे। आ ई उ री को जो हम बनाए वो क्या थे, सजाती स्वर। अब हम आगे बनाएंगे विजाती स्वर, जो अपने समान जाति से मिलकर न बने हो। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए बनाए, तो ये क्या है, समान जाति के नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, विजाती स्वर कहेंगे। उसके बाद छोटा आ और ए से मिलकर ए बना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि छोटा आ और ए से बड़ा ए बना, और बड़ा आ और छोटी ई से ए बना। अब आप कंफ्यूज होते हैं दोनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है। कैसे सही है, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आ जो बड़ा आ बना है कहाँ से बना है, यहाँ पर देखिए ए कहाँ से बना, ए बना है, यहाँ पर देखिए ए बना है आ और ई से, तब जाके ए बना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप हम ए ना लिखें, यहाँ पर ए लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसको पहले से रखेंगे, उसके बाद ए का विभाजन करेंगे, तो ए कहाँ से बना है, आ और ई से बना है, तो यहाँ पर आ लिख देंगे प्लस ई लिख देंगे, उसके बाद बन जाएगा ए। कैसे बना, अब देखिए जब यहाँ पर हम ऐसे रख दिए ए बन गया, कैसे बना, छोटा मिलकर, जैसा कि हम बताए यहाँ पर क्या बना, बड़ा, उसके बाद यहाँ पर छोटी ई, यहाँ पर छोटी ई हम ऐसे लिख दिए, बन गया ए। तो देखिए यहाँ पर प्रूफ करता है। अगर आपको ना समझ में आया तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर बना छोटा आ प्लस ई से क्या बना, ए, ठीक है। फिर छोटा आ प्लस ए से क्या बना, ए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद हम बता रहे हैं कि आपको छोटा आ प्लस ई से क्या बन रहा है, ए। अब दोनों से ए बन रहा है,
तो परीक्षा में पूछता है कि कौन सा सही है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों सही है, कैसे सही है प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे छोटा आ है उसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ए किससे किससे मिलकर बना है, तो ए बना है छोटा और छोटी ई से मिलकर बना है। यहाँ पर हम लिख देंगे छोटा आ प्लस, इसको ना लिख करके हम उसका विभाजन जो किए हैं उस वर्डों को लिख देंगे। देखिए यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद बन गया ए। कैसे, अब इसको हम एक साथ करेंगे तो छोटा मिलकर बड़ा आ बन गया। यहाँ पर छोटी ई को हम उतार लिए ऐसे, क्या बन गया ए। तो यहाँ पर दोनों सही है। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि आ और उ क्या मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ। छोटा आ छोटा उ मिलकर ओ बना रहे हैं। उसी प्रकार देखिए बड़ा आ ओ मिलकर ओ बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए भी ओ बना, ए भी ओ बना। कैसे बना, तो यहाँ पर वही सेम है। यहाँ पर हम देखेंगे आ को सीधा बड़ा आ को ऐसे उतार लेंगे। अब देखेंगे ओ कहाँ किस किस शब्द से मिलकर बना है, तो मिलकर बना है छोटा आ प्लस किससे मिलकर बना है, उ। ठीक है, तब बन गया आओ। तो देखिए यहाँ पर शायद आपको विजुअल ना हो रहा हो, हम यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ओ किससे किससे मिलकर बना, छोटा आ प्लस ओ से मिलकर ओ बना। ठीक है, और बड़ा आ प्लस ओ से मिलकर ओ बना, ओ मिला, ओ बना। यहाँ पर बड़ा आ नहीं होगा, तो छोटा और ओ से मिलकर ओ बना, ओ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हम लिख दिए बड़ा आ प्लस ओ से मिलकर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम आपको बताए कि इन दोनों से मिलकर ए बना। आप सोच रहे होंगे कि सही है, सही। इसी प्रकार हम यहाँ प्रूफ करके आपको बता दिए कि कैसे ए सही है और ए भी सही है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आ छोटा आ और ओ से मिलकर ओ बन रहा है, बड़ा और उ से मिलकर भी ओ बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो हम आ को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद ओ किससे किससे बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ओ बन रहा है छोटा आ प्लस उ से, क्या बन रहा है, ओ, ओ बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर छोटा मिलकर बड़ा आ बन गया, फिर यहाँ पर ओ को ऐसे उतार लिए, फिर बन गया ओ। तो यहाँ पर देखिए कैसे दोनों और दोनों तरीके से लिखा गया और सही है। इसे क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों का विभाजन है। संयुक्त स्वर कैसे कैसे किन किन शब्दों से मिलकर बना है। जैसे हम संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं, उसी प्रकार संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। उसी प्रकार जो संयुक्त स्वर है वो भी दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। कैसे बने होते हैं हम आपको बता दिए। यहाँ पर तो आप समझ गए कि मूल स्वर किसे कहते हैं, जो मूल होते हैं जिनसे मिलकर संयुक्त स्वर बनते हैं उन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। कितने होते हैं, आ ई उ री, 4 होते हैं। और कैसे कैसे बना संयुक्त स्वर, छोटा मिलकर बड़ा, छोटी मिलकर बड़ी, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, री मिलकर छोटा री मिलकर बड़ा री। यहाँ पर 4 प्रकार के हो गए जो थे मूल स्वर, उनसे कैसे हम संयुक्त स्वर बनाए। ठीक है, या दीर्घ स्वर बनाए। अब इसी को हम कहते हैं, देखिए सेम जाति से मिलकर बने इसलिए इसको हम कहते हैं सजातीय स्वर। पूछता है सजातीय स्वर कौन कौन से हैं, विजातीय स्वर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे आ ई उ री सजातीय स्वर है और ए ऐ ओ औ विजातीय स्वर है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दीर्घ संयुक्त स्वर है आ ई उ। ठीक है, उसके बाद ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर है। उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त स्वर कैसे कैसे बने। तो यहाँ पर देखिए छोटा और छोटी मिलकर ए बना रहे हैं, छोटा और ए मिलकर ए बना रहे हैं। यहाँ पर छोटा आ और छोटा ए मिलकर के ए बना रहे हैं, उस और यहाँ पर बड़ा आ और ई मिलकर ए बना रहे हैं। तो कंफ्यूजन यहाँ पर जब हुई तो हम यहाँ पर सॉल्व किए। कैसे सॉल्व किए, यहाँ पर आ को सीधे रख दिए। अब यहाँ पर ए जो है, ए को हम किस किस स्वर से मिलकर बनाए हैं, आ और ई। यहाँ पर आ और ई रख दिए। तो यहाँ पर देखिए छोटा मिलकर आ बन गया और ई को ऐसे उतार लिए तो यहाँ पर ए मिल गया। तो कुल मिला जुला के चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, दोनों तरीका सही है। ठीक है, आपको दोनों तरीका जानना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर एक तरीका पढ़ेंगे और दूसरा तरीका पेपर में आ जाएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर देखिए छोटा आ और छोटा ओ मिलकर ओ बना रहे थे। उसी प्रकार छोटा आ और ओ मिलकर ओ बना रहे थे। और यहाँ पर छोटा आ और ओ मिलकर ओ बना रहे थे, यहाँ पर बड़ा आ और उ मिलकर ओ बना रहे थे। तो हम इसको भी प्रूव किए। देखिए यहाँ पर छोटा आ प्लस यहाँ पर ओ को देखिए किसके से बना है, छोटा आ और छोटा उ से मिलकर बना है। तो छोटा आ छोटा उ को यहाँ पर लिख दिए।
फिर यहाँ पर अ बना, यहाँ पर देखिए छोटा छोटा मिलकर बड़ा आ बन गया, यहाँ पर उ। कुछ नहीं करना है, बस समझने की फेरी है। अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप जान गए। आज क्या हम पढ़े? स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। जो अंक आहा होते हैं, एक होता है अनुनासिक, एक होता है अयोगवा। तो उसको हम स्वरों की श्रेणी में नहीं रखते, उसको हम स्वर में नहीं गिनती करते उसका। और हम स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं, बाकी 7 जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर को ही संयुक्त स्वर कहते हैं या गुरु स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब होता है दो स्वरों को मिलाकर एक स्वर बनता है। कैसे बनता है हम देख लिए। दीर्घ संयुक्त स्वर होते हैं आ ई उ, ठीक है, और संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ। उसके बाद हम देखें कि सजातीय स्वर किसे कहते हैं, तो आ ई उ री को हम सजातीय स्वर कहते हैं, और विजातीय स्वर किसे कहते हैं? ए ऐ ओ औ को हम विजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर जो अपने समान जाति से, समान शब्दों से मिलकर बना हो, समान वर्णों से मिलकर बना हो, उसे सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर आ मिलकर बड़ा, ई मिलकर बड़ी, उ मिलकर बड़ा उ, री मिलकर बड़ा री। उसी प्रकार यहाँ पर विजातीय स्वर, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए ये अलग स्वर है, ये अलग स्वर है, तब जाके दूसरे स्वर का निर्माण, तीसरे स्वर का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर विजातीय स्वर से, विजातीय स्वर इसे कहते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किए, आपको समझाने की कोशिश की है कि स्वरों का विभाजन कैसे होता है। वैसे तो टॉपिक बहुत लंबा है, वर्णमाला बहुत लंबी क्लास होती है, लेकिन उसमें से हम थोड़ा सा जो आप सभी को परेशान करता है जो टॉपिक, उसको यहाँ पर आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ा भी हमारा क्लास अच्छा लगा हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, तो आप हमारे क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कहीं भी हमसे गलती हो गई हो या कहीं भी कुछ छूट गया हो या आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।